बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं हीलिंग विद नगीन। मैं हूं आपकी होस्ट नगीन बाबर। आज एक ऐसी प्रॉब्लम जो कि हमारे माशरे में बढ़ते हुए नासूर की तरह फैलती जा रही है, आज मैं उसके ऊपर डिस्कस करूंगी। ये है एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स की बात करने लगी हूँ आज आप लोगों के साथ कि इस पे हमारे बच्चे किस तरह मुतासर होते हैं, औरत की ज़िंदगी पर इसके क्या असरात होते हैं, उसकी मेंटल कंडीशंस क्या होती हैं और मर्दों की ज़िंदगी पर इसके क्या असरात होते हैं, और साथ साथ एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स के जो है वो हमारे प्लैनेट्स पे किस तरह के असरात होते हैं। नाज़रीन, सबसे पहले हम अपने उन मर्द हजरात की बात कर लेते हैं जो एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स में हैं, चाहे वो अपने किसी कुलीग के साथ है, अपने स्टूडेंट्स के साथ हैं, अपने मोहल्ले में हैं या वट एवर, उन्होंने कहाँ पर इस चीज़ का जो है वो अपना एक एस्केप रखा हुआ है। अभी हम उन्हीं की बात करेंगे। और ये बात आई एम सॉरी टू से हमारे माशरे में कोई नई नहीं है। पहले एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स जो हैं वो फैमिलीज़ के अंदर ही हुआ करती थी, देवर जेठ दिस एंड दैट, अल्लाह ताला माफ़ी दे, लेकिन इन रिलेशंस में जो है ये एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स देखे जाते थे, लेकिन इनको दबा दिया जाता था और ये चीज़ इतनी कॉमन नहीं थी जैसे अब हो गई है, क्योंकि अब औरतें भी जो हैं उनके बाहर के एक्सपोजर ज़्यादा हैं। मर्द जो हैं वो भी एक्स्ट्रा क्लेवर हो गए हैं कि वो कहते हैं शादियां करने की बजाय जो है वो एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स रख लिए जाएं और वो इसको अपना इंटरटेनमेंट और अपना जो हार्मोन है जिससे उनका डोपामिन हाई होता है, वो औरतें जो हैं वो इनकी तारीफ़ें करती हैं और इनको अप्रिशिएट करती हैं, जबकि वो ये भूल जाते हैं कि जो घर में एक इनकी औरत है, चाहे वो वर्किंग है, जो इनके बच्चों को भी संभाल रही है, जो इनके घरों को देख रही है, जो इनके वालिदैन को भी देख रही है और अपने इनके साथ हर लिहाज से कोऑपरेट कर रही है, तो उसका एटीट्यूड और एक बाहर की औरत का एटीट्यूड जो है वो इनसे इंटायरली डिफरेंट होगा। याद रखिएगा, जब कोई मर्द किसी औरत से वाकई मुखलिस होता है, वाकई उससे मोहब्बत करता है, ये आज मैं तमाम उन ख़वातीन को अपना मैसेज देना चाहती हूँ, तो वो उस औरत को अपने निकाह में लाता है, वो उसको इज़्ज़त देता है, वो उसको एहतराम देता है, वो उसको बाहर अपने रेस्ट हाउस या गेस्ट हाउस या इन जगहों की ज़ीनत नहीं बनाता, उसके साथ फ़िज़िकल टर्म्स जो हैं वो आउटडोर पे रखना पसंद नहीं करता, वो उसको अपनी इज़्ज़त समझता है। और जो लोग वाकई इस हालात में सीरियस होते हैं, जिनके वाकई घरों में कोई प्रॉब्लम्स होती हैं या उनकी वाकई अपनी बीवियों से क्लैश होते हैं या मिसअंडरस्टैंडिंग्स होती हैं, तो फिर वो अपनी बीवियों को जो है वो या तो अपार्ट कर दें अपने से या उनको बता दें, और अगर वो सिर्फ बच्चों के लिए उनके साथ रह रहे हैं तो फिर वो बच्चों का ख़र्चा और उस औरत का ख़र्चा देके उसको आज़ाद भी कर सकते हैं। तो हम पहले सिर्फ मर्दों की ही बात करेंगे कि जो मर्द एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स में हैं, इनका प्लैनेट वीनस जो है वो ख़राब हो जाता है। ये अपने पैसे अगर कमाते भी हैं एक टाइम पीक पर, तो ये अपना वीनस इस हद तक ख़राब कर लेते हैं कि इनका वो पैसा इनकी या तो बीमारियों पे लग जाता है, इनके वो किसी काम नहीं आता, या इनकी औलाद उसे उजाड़ देती है, या जो है वो इनको मेंटली ये कभी भी सुकून से नहीं रह सकते, क्योंकि ये हर बात पे ये झूठ बोलना पड़ता है। ये अपनी गर्लफ्रेंड से भी झूठ बोलते हैं, ये अपनी बीवी से भी झूठ बोलते हैं, ये अपने बच्चों को भी बिट्रे कर रहे हैं। ये अगर देखा जाए तो ये मुनाफ़क़त के उस दर्जे पे चले जाते हैं जिस दर्जे को अल्लाह ताला ने सख्त नापसंद किया है। और जिन चीज़ों को अल्लाह ने नापसंद किया है, जब आप झूठ में पड़ गए, जब आप ज़ना में पड़ गए, जब आप मुनाफ़क़त में पड़ गए, तो आप बताइए कि आपका दुनिया और आखिरत का क्या स्टेटस है। आप तो सिर्फ शैतान के रास्ते पे निकल गए। तो अब बात कर लेते हैं उन ख़वातीन की जो चंद पैसों की खातिर या अपनी कुछ तारीफ़ों की खातिर या कुछ चीज़ों की खातिर, मटेरियलिस्टिक गाड़ी, कपड़े, ब्रांड, मोबाइल, इनकी खातिर जो है वो मैरिड लोगों के साथ अफेयर्स रखती हैं और अपना फ़िज़िकल रिलेशन बनाती हैं। सबसे पहले तो ये है कि वो अल्लाह ताला के घर में उनका क्या अंजाम है। ये एक कंवारी औरत से बहुत ज़्यादा गुनाह है उस औरत को जो कि शादीशुदा है। इसमें जो भी लेम एक्सक्यूज़ेज़ हैं, हाँ, अगर आपके हस्बैंड की कोई प्रॉब्लम्स हैं, वो आपको साथ नहीं रहना चाहते, या कोई भी ऐसा मसला है तो जिनके साथ भी आप रहना चाहती हैं, अल्लाह ने आपको इजाज़त दी है कि आप उनसे निकाह कर लें। अगर आपके बच्चे हैं तो वो आपकी ज़िम्मेदारी नहीं है, उनको अपने हस्बैंड को दे दीजिए, बजाय कि आप घरों में रहते हुए जो है उन मर्दों के साथ आप बिट्रे कर रही हैं। आपके मर्द अगर आपके साथ बिट्रे कर रहे हैं तो इसका मतलब भी ये नहीं है कि आप इस रास्ते पे निकल जाएं। आप उनसे तलाक ले सकती हैं, आप उनसे खुला ले सकती हैं,
इसमें आप माशरे से ज़्यादा अल्लाह की तरफ रजू कीजिए। अगर वो मर्द आपके साथ मुखलिस है, आप उसको निकाह की दावत दीजिए। आप औरत भी निकाह की दावत दे सकती है, औरत भी निकाह के बच्चे इसमें आपसे क्या सीखते हैं? बिट्रे सीखते हैं, झूठ सीखते हैं, बाप की तरफ से, माँ की तरफ से, क्योंकि वो लोग मुसलसल आपस में भी झूठ बोल रहे होते हैं, बच्चों पे भी उसके बैड इम्पैक्ट पड़ रहे होते हैं। और मर्द जो है वो समझता है कि मैं बहुत सक्सेसफुल हूँ कि मैंने 2 औरतों को बेवकूफ़ बनाया हुआ है, जबकि आप ये मुझसे लिखवा लीजिए कि दोनों औरतें आपकी हकीकत जानती हैं और दोनों औरतें मुख्तलिफ़ मसाइल की वजह से, आप कह लें, या वसाइल की वजह से, मेरी बात पे गौर कीजिएगा, मसाइल या वसाइल, इन दोनों में से किसी एक वजह से जो है वो आपसे जुड़ी हुई हैं। और बिल्कुल शैतान जो है वो हमें चाहता भी यही है कि हम सिर्फ गुनाह के रास्ते पे आ जाएं, लेकिन अल्टीमेटली आप देख लीजिए कि कोई रिश्ता भी आपके साथ नहीं जाता। कब्र में भी आप अकेले ही जाते हैं, ना आपकी कोई गर्लफ्रेंड जाएगी ना बीवी जाएगी, आपके सिर्फ़ और सिर्फ अमाल जाएंगे। और मैं औरतों को भी यही कहूँगी कि ना आपके शौहर साथ जाएंगे और ना आपके बच्चे जाएंगे, ना आपका वो बॉयफ्रेंड जाएगा जिसके साथ आपने पूरी ज़िंदगी उसको हम सफ़र मान लिया है। और यकीन कीजिए कि आप लोगों को उस मर्द और उस औरत की क्वालिटीज़ इसीलिए ज़्यादा बेहतर लगती है क्योंकि वो आपके साथ नहीं है। जब वही मर्द और वही औरत आपके साथ 10 साल या 12 साल या 15 साल रहेगा, तो आप यकीन कीजिए कि उसकी हैसियत वही हो जाएगी जो आप लोग अपने करंट हस्बैंड या वाइफ को देते हैं।